अस्सलाम वालेकुम। आज है आपकी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5 और आज की क्लास में जो टूल आप सीखने वाले हैं वो है शेप टूल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपकी शेप टूल्स की बेसिक्स क्या हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स जंप इनटू इलस्ट्रेटर। वेलकम बैक। आई एम शकील एंड यू आर वाचिंग ग्राफिका। चलें शुरू करते हैं। शेप टूल्स हैं वो आपको जो उनका मेन टूल है वो रेक्टेंगल टूल है। तो यहाँ पे आपको एक बॉटम पे एक फ्लाई आउट नज़र आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस टूल्स के अंदर जितने भी हिडन टूल्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आप यहाँ से 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस टूल्स के ग्रुप को बाहर लेके आना चाहते हैं और आप इसको अपने इंटरफेस के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आपको ये साइड पे जो एरो नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने हिडन टूल्स है इस टूल के अंदर वो सारे बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको रो और कॉलम दोनों में देख सकते हैं। मैं नॉर्मली जो है इसको कॉलम की शक्ल में रखता हूँ, आप अगर चाहें तो इसको रो की शक्ल में भी रख सकते हैं। और इसके अलावा एक और तरीका भी है कि आप अपने जिस टूल के अंदर आपके ज़्यादा टूल्स हैं या जो टूल हिडन होते हैं उनको आप अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से आल्ट को होल्ड करें और इस टूल के ऊपर इधर क्लिक करें। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके जो टूल है वो 1 बाय 1 स्विच होंगे। तो जो टूल आपको चाहिए होगा वहाँ पे आप आके रुक जाएंगे या आप वहाँ पे क्लिक करना बंद कर देंगे तो आपको वो टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लूँगा रेक्टेंगल टूल। और रेक्टेंगल टूल लेने के लिए आप अपने कीबोर्ड से M की भी प्रेस कर सकते हैं। आप किसी भी शेप टूल के अंदर है, आप इलस्ट्रेटर आपको 2 तरह के जो है मेथड प्रोवाइड करता है कि आप 2 तरीकों से शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। पहला जो तरीका है वो है आप ड्रैग करके अपने माउस की मदद से जो है वो शेप क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा जो तरीका है वो आप क्लिक करके शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज आपको मैं वो दोनों ही सिखाऊंगा। तो चलें पहले सीखते हैं कि ड्रैग करके शेप को कैसे क्रिएट करते हैं और इसके अंदर जो छुपी हुई टिप्स और ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सिंपल मैं अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा। तो बेसिकली जब आप ड्रैग करके कोई शेप क्रिएट करते हैं तो वो एक कॉर्नर से जो है वो स्टार्ट होता है और दूसरे कॉर्नर पे आपका एंड होता है। ये मैंने इस वक्त एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर ली है। इलस्ट्रेटर के अंदर आपको शेप टूल के साथ एक छोटी सी जो है वो साइज़ की विंडो जो है वो मिलती है। उसके ऊपर आपकी विड्थ और हाइट जो है वो शो हो रही होती है। आपको गाइड करती है कि थ्रू आउट अब आप क्लिक करते हैं और जब आप माउस को रिलीज करते हैं उस दरमियान में आप कौन कौन से साइज़ से गुजरे हैं और आप उस वक्त कौन से साइज़ पे हैं वो थ्रू आउट आपको जो है वो इलस्ट्रेटर या इलस्ट्रेटर की जो साइज़ की जो विंडो है छोटी सी वो आपको गाइड करती है। तो आपको जो साइज़ चाहिए आप वहाँ पे लाके माउस को रिलीज कर सकते हैं और शेप क्रिएट करने के बाद भी जो है वो आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाके विड्थ और हाइट जो है वो उसको एंटर करके वो शेप क्रिएट कर सकते हैं या उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड की जो कीज़ हैं उनको यूज़ करके शेप टूल के साथ अपने वर्क फ्लो को और ज़्यादा फास्ट और बेहतर बना सकते हैं। और अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करता हूँ तो मैं एक परफेक्ट जो है वो स्क्वायर बना सकता हूँ। तो ये जो आपको यहाँ पे एक मैजेंटा कलर की लाइन आ रही इट्स मीन्स कि आप जो एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मुझे 3 बाय 3 इंच का एक स्क्वायर क्रिएट करना तो मैं यहाँ पे लाके रिलीज करूँगा तो एक परफेक्ट जो है स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो शेप टूल है वो एक कॉर्नर से स्टार्ट लेता है और दूसरे कॉर्नर पे जाके आप उसको रिलीज करते हैं। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से जो है वो आल्ट की को प्रेस करूँगा तो मेरी जो टूल के ऊपर जो है या कर्सर के ऊपर एक स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अब आप जो भी शेप क्रिएट करेंगे उसका जहाँ से आप क्लिक करेंगे या ड्रैग करेंगे वो आपका सेंटर पॉइंट होगा। तो ये बेसिकली आपका सेंटर पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से इसको बाहर लेके जाता हूँ उस बेसिकली आपने सेंटर पॉइंट को यहाँ पे लॉक कर दिया और विड्थ और हाइट आपके अपने पास है, आप जितनी रखना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो इस वक्त मैंने एक क्रिएट किया है रेक्टेंगल शेप, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट जहाँ पे मैं चाहता था वो वहीं पे है। इसके साथ अगर आप एक परफेक्ट स्क्वायर ऐड करना चाहते हैं और जिसका सेंटर पॉइंट आप यहाँ से रखना चाहते हैं तो आप अपने आल्ट के साथ शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो ये आपका एक परफेक्ट जो है वो स्क्वायर बनेगा इस शेप के साथ। उसके बाद अगर आप शेप किसी जगह पर क्रिएट करते हैं आप वहाँ से आप उसको मूव करना चाहते हैं तो आप वो मूव कैसे करते हैं। मैंने एक शेप क्रिएट की एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ।
तो अब मैंने यहाँ पे मुझे ये साइज़ ठीक है, लेकिन इसकी मैं पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं जस्ट अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को होल्ड करूँगा और मैं इस अपनी शेप को जो है वो मूव कर सकता हूँ इस आर्टबोर्ड के ऊपर कहीं भी। तो आप इसको इस आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड पे भी लेके जा सकते हैं, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड हैं तो आप उन आर्टबोर्ड्स के बाहर लेके जाना चाहते हैं, आई मीन्स कि आप अगर कैनवस के ऊपर भी लेके जाना चाहते हैं इलस्ट्रेटर की, तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको सेकंड मेथड जो है वो सिखाता हूँ कि कैसे आप जस्ट सिंपल एक क्लिक करके अपनी डिज़ायर्ड जो शेप है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल आपने कोई भी टूल लिया है, अभी जस्ट इस वक्त मैं रेक्टेंगल टूल के ऊपर हूँ और यहाँ पे आप जस्ट किसी भी जगह पे क्लिक करें तो आपके सामने एक छोटी सी जो है वो विंडो पॉपअप होगी जिसकी जो रिलेटेड होगी रेक्टेंगल टूल से। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी क्या साइज़ है वो एंटर करेंगे और वो आपकी शेप क्रिएट हो जाएगी। लाइक इस वक्त मैं 2 इंच बाय 2 इंच का एक स्क्वायर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा और ओके को हिट करूँगा। तो इस वक्त जो मेरा स्क्वायर है वो ऐड हो चुका है और इसके अंदर में आप फिल भी कर सकते हैं और स्ट्रोक कलर भी ऐड कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये तो सिंपल एक मेथड है, यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करें और शेप क्रिएट कर लें। इलस्ट्रेटर का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि आप यहाँ पे कोई भी काम करना चाहते हैं, इलस्ट्रेटर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो तरीके प्रोवाइड करता है, या बहुत ज़्यादा तरीक़ों से आप वो काम कर सकते हैं। इसमें शर्त ये है कि आपको वो सब चीज़ें या वो सब टेक्निक्स या बातें वो पता होनी चाहिए कि आपने कौन से टूल के ऊपर कौन सी टेक्निक लगानी है जिससे आपका वर्क फ्लो बेटर हो और आपका टाइम जो है वो सेव हो। तो दोबारा जो है मैं अपने आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पे वैल्यू मैंने दी है 5 इंच बाय 1 इंच। तो 5 इंच उसकी विड्थ होगी और 1 इंच जो है उसकी हाइट होगी। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये शेप जो है जस्ट सिंपल आपके सामने इस वक्त आपने क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे जो है आप रेशो से भी जो है वो कोई भी चीज़ जो क्रिएट कर सकते हैं। आपने एक शेप क्रिएट कर लिया 5 इंच बाय 1 इंच की। अब दोबारा अगर आप वहाँ पे उसको बढ़ाना चाहते हैं, आप 5 इंच को डबल करना चाहते हैं, तो ये आपको साइड में जो लॉक नज़र आ रहा है बेसिकली ये आप कंटेन करता है आपकी विड्थ और हाइट को। तो यहाँ पे आपने जस्ट एक वैल्यू देनी है, आप विड्थ दे सकते हैं या हाइट दे सकते हैं। आप विड्थ देंगे तो हाइट कंप्यूटर जनरेट करेगा, और आप हाइट देंगे तो विड्थ जो है वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपको क्लाइंट की तरफ से जस्ट एक डिमेंशन दी जाती है विड्थ या हाइट, तो दूसरी जो है वो आपको साथ में कमेंट होता है कि आप इसको विड्थ ये कर दें और हाइट पर पोर्शन होगी। तो जब भी आपको ये टास्क दिया जाए तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि अब आप इस लॉक को या इस ताले को जो है वो बंद कर देंगे और आप उसको एक चीज़ देंगे और दूसरी ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो जाएगी। लाइक 5 इंच को मैं यहाँ पे 10 इंच करता हूँ तो दूसरी साइड जो ऑटोमेटिकली वो जो है आपको इलस्ट्रेटर बता रहा है कि वो 2 इंच होगी। यहाँ पे अगर आप 10 इंच के साथ इसकी हाइट 5 इंच करना चाहते हैं तो आपको फिर इस लॉक को अनलॉक करना पड़ेगा और फिर आप इसकी जो है वो विड्थ और हाइट जो है वो मैनुअल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप परसेंटेज भी दे सकते हैं। अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं, लाइक अगर मैं इसको चाहता हूँ कि अभी इस वक्त 100% है तो ये 200% हो जाए, तो मैं इसको 20 कर दूंगा 10 को, और जो इसकी हाइट है वो ऑटोमेटिक उसी परसेंटेज से जो है वो कंप्यूटर बड़ी कर देगा। तो यहाँ पे आपके साथ एक और टिप शेयर करता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपका टॉप लेफ्ट पॉइंट होगा, वहाँ से वो शेप जो है वो क्रिएट होगी। वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो पॉलीगॉन भी हो सकता है, वो स्टार भी हो सकता है। आप जहाँ पे जस्ट सिंपल क्लिक करेंगे वो आपका टॉप लेफ्ट पॉइंट होगा। और अगर ये चीज़ आप आल्ट को होल्ड कर करेंगे तो वो आपका सेंटर पॉइंट होगा। तो सेम ऐसे जैसे आप शेप 2 लेके जो है ड्रैग करके इस चीज़ को करेंगे, सेम वैसे ही आप क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 इंच बाय 3 इंच की मैं जो है वो शेप क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ अपने आर्टबोर्ड का सेंटर। तो यहाँ पे इस वक्त आपको जो एक रेक्टेंगल शेप नज़र आ रहा है, इसके बाहर आपको छोटे से स्क्वायर पॉइंट नज़र आ रहे हैं। तो ये आपका बाउंडिंग बॉक्स है, इसकी मदद से आप इस शेप को जब कंट्रोल करते हैं विड्थ वाइज भी, हाइट वाइज भी और चारों कॉर्नर से। ये जो आपको अंदर जो राउंड कलर के कंट्रोल पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इनकी मदद से हम इसके कॉर्नर्स को जो है वो राउंड करते हैं। तो ये चीज़ आपको मिलेगी एडोबी इलस्ट्रेटर CC 2018 के बाद वाले वर्जन के अंदर, आई थिंक सो। तो इस पॉइंट के ऊपर जैसे मैं अपने कर्सर को लेके जाता हूँ तो मेरे कर्सर के साथ इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ आउटलाइन के अंदर, आप लोगों को देखने में आसानी होगी। जैसे मैं अपने कर्सर को इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे कर्सर के नीचे बॉटम पे जो आपको राउंड की जो एक कर्व लाइन नज़र आ रही है, तो ये इस वक्त आपको ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि इस आप पॉइंट को जब अंदर लेके जाएंगे
तो आपका सिंपल जो है कॉर्नर राउंड कॉर्नर होगा। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कॉर्नर्स जो है वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है राउंड कॉर्नर, और नंबर 2 जो है वो इन्वर्टेड राउंड कॉर्नर होता है, और नंबर 3 जो है वो है चैम्फर कॉर्नर। आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके आप तीनों ऑप्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त जो आपको मिल रही है वो है राउंड कॉर्नर। तो आप इस पॉइंट को जैसे अंदर लेके आएंगे तो आपको साथ में रेडियस या उसकी वैल्यू आपको साथ आ रही है कि आपने इतना इसको राउंड कर लिया। तो आप अपनी रिक्वायर्ड शेप पे लाके इसको रिलीज करेंगे अपने माउस को, तो आपकी जो कॉर्नर है शेप के वो राउंड हो जाएंगे। और अगर आपको मैक्सिमम अंदर लेके आते हैं तो आपको एक रेड कलर की आउटलाइन इसके ऊपर नज़र आती है। तो ये चीज़ आपको वार्न कर रही है कि अब आपकी मैक्सिमम लिमिट जो है वहाँ तक आप पहुँच चुके हैं और इससे आगे आप इसको राउंड नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये रेड कलर की आउटलाइन नज़र आए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि इससे आगे अब आपका जो कॉर्नर है वो राउंड नहीं होगा। इसके अलावा जो है आप अगर किसी एक स्पेसिफिक कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर जस्ट सिंपल क्लिक करें, और जब आप क्लिक करेंगे तो वो वाला पॉइंट जो है आपको वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को जो है जस्ट सिंपल अंदर की तरफ ड्रैग करें और इसको राउंड कर लें। अगर आप 2 को करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, पहले जैसे आपने पहले वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया इसी तरह आपको दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करना है और आपको शेप को जो है वो राउंड कर देना है। इसी तरह आप 3 को चाहते हैं, आप 3 कॉर्नर को भी कर सकते हैं। अगर आप जस्ट एक कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑप्शन आप यहाँ पे आपको एक मिलता है ट्रांसफॉर्म पैनल। तो ये चीज़ आप कंट्रोल पैनल में भी जाके कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको कुछ 2 तरह के पैनल मिलते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। पहले नंबर पे है आपका ट्रांसफॉर्म पैनल और दूसरे नंबर पे आपको जो पैनल मिलेगा वो है प्रॉपर्टीज़ पैनल। प्रॉपर्टीज़ पैनल जब आप ओपन करते हैं तो बेसिकली वो ये इलस्ट्रेटर में सभी टूल्स के लिए होता है। तो जो भी टूल आप एक्टिवेट करेंगे उससे रिलेटेड या उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी आपको वो अपने आप को उसके अंदर कन्वर्ट कर लेता है। तो चलें उसको सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट की हुई है और यहाँ पे विंडो मेन्यू में जाऊँगा और मैं यहाँ से खोलूँगा प्रॉपर्टीज़ पैनल। तो प्रॉपर्टीज़ पैनल आपको मिलेगा यहाँ पे क्लिक कर देना। आप इसको अपनी वर्क स्पेस के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, डॉक कर सकते हैं, और आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। तो मोस्टली मैं जो इसको इस जगह पे रखता हूँ क्योंकि मुझे वर्क स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये चीज़ जो है अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो मुझे बार बार टू सिलेक्शन में प्रॉब्लम करेगी। तो इस वक्त आपको जो आपका प्रॉपर्टीज़ पैनल है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो सेटिंग शो कर रहा है। तो जैसे मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करूँगा या मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो जो मेरा प्रॉपर्टीज़ पैनल है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। जो ऑब्जेक्ट आपने उस वक्त सेलेक्ट किया है, जो टूल आपने उस वक्त एक्टिवेट किया है। तो इस वक्त मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाई थी, तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर अवेलेबल है। आप उनको यूज़ करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं और बहुत कुछ। तो चलें सीखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ पैनल में आपको कौन कौन सी ऑप्शन मिलती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर सबसे पहले आपको विड्थ एंड हाइट मिलती है, और ये चीज़ें मैंने आपको इससे पहले बता दी हैं, सिखा दी हैं कि आप इस आइकॉन को अगर आप लॉक कर देंगे तो आपकी जो है विड्थ और हाइट जो प्रोपोर्शनली ऑटो एडजस्ट होगी। आपको जस्ट विड्थ देनी है और हाइट ऑटोमेटिकली जो जनरेट होगी। तो आपकी जो प्रोपोर्शनल वैल्यू है उसको ये मेंटेन करता है। तो उसके बाद आपके पास एक्सेस ऑफ वॉइस की प्रॉपर्टी है। आने वाली वीडियो में आपको इसके ऊपर भी एक डिटेल से वीडियो बना के दूंगा कि एक्सेस ऑफ वॉइस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है इलस्ट्रेटर या बाकी के सॉफ्टवेयर के अंदर। और इसके बाद यहाँ पे आपको रोटेट करने के लिए ऑप्शन मिलती है। आप इसको जिस भी एंगल पे चाहें रोटेट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी वैल्यू देके भी इसको रोटेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको 15 डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको 15 यहाँ पे 15 डिग्री की वैल्यू दूंगा और एंटर करूँगा और ये 50 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऑपोजिट साइड पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं करूँगा -15 और एंटर करूँगा तो उससे ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। तो आने वाले दिनों में मैं आपको इलस्ट्रेटर में मैथ का यूज़ भी सिखाऊंगा, कैसे आप जो है वो प्लस माइनस और डिवीजन और इसके अलावा जो परसेंटेज का यूज़ करके कैसे आप अपने वर्कफ्लो को जो मज़ीद फास्ट करते हैं। तो वापस चलते कंट्रोल Z करता हूँ, वापस चलते हैं। यहाँ पे आपको फ्लिप और रिफ्लेक्ट करने की 2 ऑप्शन मिलती हैं। आप जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको आप रिफ्लेक्ट या आप उसको फ्लिप कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। उसके बाद आपको यहाँ पे जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली है इसकी प्रॉपर्टीज़ से कॉर्नर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको जो है वो 4 कॉर्नर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त लॉक
है आपके जो चारों कॉर्नर्स हैं। तो यहाँ पे आप जो भी एक कॉर्नर को वैल्यू देंगे वो चारों कॉर्नर पे ऑटो अप्लाई हो जाएगी। तो ये जो अप एंड डाउन एरो यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और नीचे वाले जब आप एरो को क्लिक करेंगे तो आपकी माइनस होगी वैल्यू, और ऊपर वाले को करेंगे तो वो प्लस होगी। और इसके अलावा आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है अप एंड डाउन एरो की मदद से जो है अपनी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो आपको राउंड की कर्व लाइन्स नज़र आ रही है बेसिकली आपके शेप के जो है वो चारों कॉर्नर हैं। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ और वापस चलता हूँ अपनी ओरिजिनल शेप में, और दोबारा इस डॉट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये इस वक्त सिंपल राउंड कॉर्नर के अंदर, तो मैंने आपको इससे पहले बताया कि आप 3 तरह के कॉर्नर्स जो है वो यूज़ करते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। तो सबसे पहले आपको राउंड मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको दूसरे नंबर पे आपको इन्वर्टेड राउंड है, और तीसरा जो है आपके पास चैम्फर है। यहाँ जस्ट आपने सिंपल करना क्या है कि इस ट्राइंगल आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे, या आप इस पूरी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। आपके पास 3 जो है वो राउंड कॉर्नर्स की ऑप्शन आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप जो भी करना चाहें आप इसके साथ तीनों कॉर्नर्स में से जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ऑप्शन है, वो है स्केल कॉर्नर और स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स। जो है वो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है अगर आप को अपने साइज़ में वेरिएशन लानी होती है। अगर आप अपने साइज़ को बार बार छेड़ते हैं, उसको छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं, तो सम टाइम क्या होता है कि काम के दौरान में आपको इस चीज़ का ख्याल नहीं होता कि एक दफ़ा आप वैल्यू ऐड करते हैं उसके कॉर्नर की, उसके बाद छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं या वापस छोटा करते हैं, तो उस दौरान में आपके जो कॉर्नर्स की वैल्यू या राउंडनेस होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ये बेसिकली उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ऑप्शन है। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये आपके कॉर्नर ख़राब कैसे होते हैं। तो इसको मैं यहाँ से लेके पकड़ के छोटा करता हूँ, तो जो मेरे कॉर्नर्स की वैल्यू थी या प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो गई है, वो ज़्यादा राउंड हो गया, मुझे इतना राउंड नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को लॉक करने के लिए जो ऑप्शन है वो है स्केल कॉर्नर्स की। इस डॉट के पे क्लिक करें, ये आपको बाहर जो है वो भी मिलेगी ट्रांसफॉर्म पैनल के अंदर। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक कर दूंगा, चेक कर दूंगा, तो अब मैं इसको इतना मर्जी साइज पे लेके जाऊँ, छोटा करूँ तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे, मेरे कॉर्नर्स ख़राब नहीं होंगे। और अगर मैं इसको बड़ा भी करूँगा तो तब भी जो इलस्ट्रेटर है वो इनको कंट्रोल करेगा ऑटोमेटिकली, ये अपनी पोजीशन में ही रहेंगे, ये बिल्कुल भी यहाँ से 1% भी आगे नहीं होंगे और ना ही पीछे होंगे। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन है वो है स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स की। तो लाइक अभी मैं इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, अभी एक पॉइंट है तो मैं इसको लाइक 10 पॉइंट कर देता हूँ। आपकी जो स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स की ऑप्शन है ये भी आपकी आउटलाइन की विड्थ को जो है वो या जो भी आपने इफेक्ट लगाएगा उस चीज़ को कंट्रोल करेगी अकॉर्डिंग टू योर साइज़, जो भी आप साइज़ को देते हैं। लाइक अभी मैंने इसको जो है वो अनचेक किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको छोटा करता हूँ तो जो मेरे स्ट्रोक वेट है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली एडोबी इलस्ट्रेटर जो है आप इसको साइज़ को छोटा करेंगे तो वो खुद ही उसकी जो थिकनेस है उसको एडजस्ट कर देगा जो भी उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो देखिए मेरी आउटलाइन की जो थिकनेस थी वो कम हो गई है। उसके बाद आपको नीचे स्ट्रोक एंड फिल की ऑप्शन मिलती है अपीयरेंस से रिलेटेड, और यही चीज़ आपको मिलेगी स्विच पैनल में और कलर पैनल के अंदर। तो आप यहाँ पे स्ट्रोक कलर और फिल कलर जो है वो भी सेट कर सकते हैं, ओपेसिटी को भी आप इसमें जो है वो कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो जब आप इस एफएक्स ट्राइंगल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेन्यू बार वाले सारे इफेक्ट्स इधर ही मिल जाएंगे, आप वो सारे इफेक्ट्स इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डोंट वरी, आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये सब जो है वो अप्लाई करके या इनकी मदद से कुछ ना कुछ बना के जो है वो ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपको कुछ अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन है, ये जो है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये मैं आपको इन शेप टूल्स के अंदर नहीं कवर करवा रहा। तो इसको हम थोड़ा सा आगे जाके सीखेंगे। ऑफसेट पाथ ऑप्शन को भी आगे जाके यूज़ करते हैं, और बाकी वाले रेंज में आप लेयर्स को अप एंड डाउन करते हैं। ये बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर मैं अलग से आपको डिटेल में वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं इसको प्रॉपरली जो है वो कवर करूँगा। तो आज के लिए प्रॉपर्टीज़ पैनल को इधर क्लोज करते हैं और चलते हैं ट्रांसफॉर्म पैनल में और बाकी के टूल्स को भी देख लेते हैं। तो सेम यही फार्मूला, यही मेथड आप अपने बाकी के जो शेप टूल्स हैं उनके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं ले लेता हूँ जो है मेरा राउंडेड रेक्टेंगल टूल।
तो राउंडेड रेक्टेंगल टूल भी आप जब जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये कॉर्नर से स्टार्ट होता है और दूसरे कॉर्नर पे जाके आपका एंड होता है। तो आप क्लिक करेंगे तो आप एक राउंडेड रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो आपका जो राउंडेड रेक्टेंगल टूल है इसको आप अपने कीबोर्ड के अप एंड डाउन जो एरो हैं उनसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस शेप को क्रिएट कर लिया। अब मैं अपने अप एरो को कंट्रोल करता हूँ तो मेरे कॉर्नर जो है वो ज़्यादा राउंड हो गए। अगर मैं माइनस करना चाहता हूँ तो मैं अपने डाउन एरो को प्रेस करूँगा तो उसकी जो वैल्यू है वो माइनस होगी। तो आप अपने कीबोर्ड के अप एंड डाउन एरो को यूज़ करके इसके जो कॉर्नर्स को जो है वो उनकी राउंडनेस कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास है एलिप्स टूल। तो एलिप्स टूल लेने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एल की भी प्रेस कर सकते हैं और उसकी मदद से भी आप जो है वो एलिप्स टूल एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी सेम वही मेथड है जो मैंने आपको इससे पहले 2 टूल्स के लिए बताया कि आप अपने जस्ट शिफ्ट को होल्ड करें और आप एक परफेक्ट जो है आप एक सर्कल क्रिएट करेंगे और इसके साथ अगर आप आल्ट को होल्ड कर देंगे तो आप जिस यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे वो आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो सेम इसी तरह आप इसको क्लिक करके भी वो सेम जो है वैल्यू यहाँ पे ऐड करके उस वैल्यू को आप सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। इस टूल को भी आप जस्ट सिंपल क्लिक करेंगे, जिस जगह पे आप क्लिक करेंगे वो आपका बेसिकली आपका टॉप लेफ्ट पॉइंट होगा और अगर आप आल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपका सेंटर होगा। तो आप इस टूल या बाकी के शेप टूल्स को सेम मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है पॉलीगॉन टूल। तो पॉलीगॉन टूल को आप क्लिक करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं या शेप क्रिएट कर सकते हैं और आप ड्रैग करके भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करें और उसके बाद अगर आप इसे कॉर्नर बढ़ाना चाहते हैं तो आप जस्ट अपने कीबोर्ड के अप एंड डाउन एरो को यूज़ करेंगे। अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप अप एरो को यूज़ करेंगे। अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट जो है वो करेंगे डाउन एरो को यूज़। तो इसको क्रिएट करने के बाद भी जो है वो आप इसकी जो साइड्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस तरह आप इन सभी टूल्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म पैनल के साथ। अब मैं इस शेप को डिलीट कर देता हूँ और चलते हैं अब हमारे लास्ट टूल की तरफ जो कि है स्टार टूल। यहाँ पे भी सेम आपके पास 2 मेथड हैं। आप इसको क्लिक करके और ड्रैग करके दोनों तरह से आप जो है वो स्टार क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा दोनों के अंदर डिफरेंस है तो चलें वो भी आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं एक जो है वो शेप क्रिएट कर लेता हूँ स्टार की। तो इस स्टार के जो साइड्स हैं उनको या उनका जो रेडियस है उसको मैं कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करूँगा और मैं इसके जो साइड्स हैं उनको या उनका जो रेशियो है या वैल्यू है उसको मैं कम कर सकता हूँ और बढ़ा सकता हूँ। जहाँ मुझे चाहिए वहाँ पे लाके मैं उसको छोड़ दूँगा। तो ये सेम चीज़ मैं अगर परफेक्ट स्टार क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट को होल्ड करूँगा और एक परफेक्ट जो स्टार क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर आप इसके जो साइड्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने अप एरो को यूज़ करें तो ये ऐड होते जाएंगी साइड्स इसकी, और अगर आप डाउन एरो को यूज़ करेंगे तो इसकी साइड जो है वो कम होती जाती हैं। तो दोबारा कंट्रोल को होल्ड करता हूँ और मैं जो इसकी साइड्स हैं इसको बॉक्स तो मैं इसकी साइड को कुछ इस तरह का क्रिएट करता हूँ। तो आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और टिप है आप लोगों के लिए कि आप कोई भी शेप क्रिएट करते हैं, जब आप ड्रैग सिलेक्शन टूल लेते हैं तो आपको यहाँ पे राउंड कलर के कंट्रोल पॉइंट्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप किसी भी शेप को या किसी भी कॉर्नर को जो आप राउंड कर लेते हैं। तो जैसे मैंने शेप टूल एक्टिवेट किया तो मेरे पास राउंड जो डॉट्स हैं या कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो आ गए। तो मैं जिस वैल्यू से भी चाहता हूँ मैं इनके कॉर्नर्स को राउंड कर सकता हूँ। तो ये जो कॉर्नर राउंड वाली ऑप्शन है शेप टूल के साथ आप करते हैं या कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो लोग जो है लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं, स्पेशली लोगो बनाते हैं। तो इनकी मदद से आप अपने शेप्स को राउंड कर सकते हैं और ये जो है आपके वर्कफ्लो को डबल या ट्रिपल जो है फास्ट कर देती है। आई बिलीव कि आप शेप टूल्स के बेसिक को समझ गए होंगे और नेक्स्ट टाइम आपको शेप टूल से रिलेटेड जो है वो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर मज़ीद आप कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई या आप कुछ इससे हट के शेप टूल के बारे में पूछना चाहते हैं जो मैं आपको नहीं बता सका, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पे मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो ये तो था आपका इन टूल्स का बेसिक्स। तो चले इन टूल्स को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से लेता हूँ पॉलीगॉन टूल और पॉलीगॉन टूल लेने के बाद मैं इसकी शेप्स को साइड्स को रखूँगा 6 साइड्स करने के बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ और इंक्रीज़ करने के बाद तो मैं इसके कॉर्नर्स को जब शेप टूल के साथ राउंड कर दूँगा। ऑलराइट,
और उसके बाद मैं इस आउटलाइन को जो है वो बाहर निकालना चाहता हूँ या अंदर लाना चाहता हूँ, तो आप ये काम दो तरह से कर सकते हैं। आप इस शेप की कॉपी लें और इसको फ्रंट के ऊपर पेस्ट करें और उसके बाद उसको साइज़ को जो है वो रिड्यूस कर दें। अगर आप अंदर लाना चाह रहे हैं, आप बाहर लेके जाना चाहते हैं तो आप साइज़ को इंक्रीज़ कर दें। उसके बाद मैं फ्रंट एंड पेस्ट इन फ्रंट करूँगा और मैं इस शेप को जो है वो बाहर लेके जाऊँगा। ये तो था आपका जुगाड़, जो कि आप किसी भी शेप के साथ लगा सकते। तो यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल वे है वो है ऑफसेट पाथ। तो ऑफसेट पाथ के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पे आपको पाथ में जाना पड़ेगा ऑफसेट पाथ। तो मैं इसको जो है वो अंदर लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको माइनस से आगे डाल दूँगा और ये अंदर आ जाएगा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसकी जो है थिकनेस को कम करूँगा, तो ये शेप मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसके जो कॉर्नर्स है उसको मैं मज़ीद थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अंदर लेके आया तो कॉर्नर्स जो थे थोड़े से वापस अपनी ओरिजिनल हाथ में शार्प हो गए हैं। तो मैंने इसे दोबारा जो है वो शेप टूल की मदद से राउंड कर दिया। अब यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से एक शेप क्रिएट करूँगा और इस शेप को जो है वो मैं कर दूँगा फिल के अंदर कन्वर्ट शिफ्ट प्लस एक्स के साथ। तो ये वाली ऑप्शन मैं आपको इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, अगर जिन लोगों ने वो नहीं देखी वो उनको मैं इस वीडियो में बता दूँगा। तो इसके अंदर मैंने अब करनी है एंकर पॉइंट्स ऐड, क्योंकि मैं किसी बॉटम वाली शेप को जो है वो कर्व करना चाह रहा हूँ। तो वो आप बहुत ईजी सा मेथड है, आप पेन टूल के साथ ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप ले जाएं ऑब्जेक्ट मेन्यू में, यहाँ पे आपको पाथ ऑप्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड एंकर पॉइंट्स। तो इस ऑप्शन से आपके एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसके अंदर एक नोड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। लाइक पहले मेरे पास 4 थी, तो इस वक्त जो है वो 8 हो चुकी हैं। तो शेप टूल के साथ मैं इस नोड को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ कर्व में। कर्व करने के बाद जो है वो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा और इसकी जो और इस शेप को भी मैं उसी शेप जितना ही करूँगा और इसके बाद मैं ऊपर वाले एंकर पॉइंट्स को तो है वो थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा और इसके बाद पेन टूल की मदद से मैं इस नोट को जो है वो डिलीट कर दूँगा। पेन टूल के साथ आप नोट ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। पेन टूल का अभी तक यूज़ मैंने आपको इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि पेन टूल के ऊपर मैं पेन टूल काफ़ी बड़ा टूल है, तो इसके ऊपर मैं 4 से 5 जो इसके पार्ट्स बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको A to Z जो है पेन का यूज़ सिखाऊंगा। तो उसमें जितने भी आपके पेन टूल से रिलेटेड उसके अंदर जितने भी आपके ऑप्शंस या स्टार्ट टू एंड तक मैं आपको जो है हर चीज़ डिटेल में समझाऊंगा कि अगर आपको पेन टूल से रिलेटेड आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन होगी इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएंगी। इस शेप को ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर करूँगा टेक्स्ट ऐड, और टेक्स्ट ऐड करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा टेक्स्ट टूल में। तो जस्ट मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से T प्रेस करूँगा और मेरा टेक्स्ट टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखूँगा और इसको मैं थोड़ा सा साइज़ जो है इंक्रीज़ करूँगा अकॉर्डिंग टू जो मेरा साइज़ है मेरी शेप का उसके अंदर फिट आ जाए। और इसके बाद मैं इसको अलाइन कर दूँगा सेंटर। ओके, तो ये तो हो गया मेरा जो है वो सेंटर वाला हिस्सा। अब टॉप पे मैं कुछ जो है वो स्टार ऐड कर देता हूँ। तो स्टार की ये शेप बिल्कुल ठीक है और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ब्लैक कलर में और आपका ये ब्लैक कलर आ गया है इधर। और इसके बाद जो है वो स्टार मैं ऐड करूँगा यहाँ पे। और इसके बाद मैं कर दूँगा इनका ग्रुप करने के बाद मैं लूँगा इसकी डुप्लीकेट और पहले कॉपी करूँगा और फिर उसके बाद पेस्ट इन फ्रंट कर दूँगा और राइट क्लिक करके क्रॉस उसको रिफ्लेक्ट कर दूँगा और यहाँ पे ऊपर इसके मैं एडजस्ट करके इस पॉइंट को कर दूँगा डिलीट।
और इसके बाद मैं इसमें से एक बड़े स्टार को लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे, तो ये मैं जस्ट आप लोगों के लिए एक एग्जांपल बना रहा हूँ, यहाँ पे आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक और लोगों की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए मैं लूँगा स्टार टूल, और स्टार टूल लेने के बाद जो है वो उसकी मैं शक्ल को कुछ इस टाइप का रखना चाह रहा हूँ और साइड उसकी मैं, ठीक है, ओके, तो ये होगी मेरी साइड। और उसके बाद मैं इसके कर दूंगा कॉर्नर्स को राउंड, ओके। और इसके बाद मैं इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और क्रिएट करूंगा और उसकी मैं फिल कर दूंगा आउटलाइन, वाइट कर दूंगा ताकि मुझे इस शेप के अंदर जो है वो नज़र आए, और मैं इसको अलाइन कर दूंगा सेंटर। और इसके बाद जो है मैं इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, और स्ट्रोक पैनल में जाके इसके अंदर मैं कर दूंगा डैश शेड, और यहाँ पे ये वैल्यू देता हूँ, और ये, तो यहाँ पे आप इसको जो है वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी समझ नहीं है स्ट्रोक की, तो ये इससे बाद जो मेरी वीडियो आने वाली है वो स्ट्रोक के ऊपर है। इसकी स्ट्रोक की विड्थ मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ और इसको जो है मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, यानी कि बीच वाली स्पेस, ओके। तो ये क्रिएट करने के बाद जो है वो मैं दोबारा इसकी कॉपी भी लेके आप इसको कर सकते हैं और दोबारा से जो है वो नई शेप जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो सॉलिड करने के लिए आपको जस्ट करना क्या है कि स्ट्रोक पैनल में जाके आपको इसकी जो है वो आपको ख़त्म कर देना इसकी वैल्यू, और मैं इसको सेंटर इक्वल कर दूंगा। और इसके बाद मैं इसकी लूँगा दोबारा कॉपी और तो उसको कर दूंगा पेस्ट इन फ्रंट, और मैं इसको अंदर ले आऊँगा। तो यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद आप इसमें जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं जस्ट लाइन टूल से यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करूँगा, उसकी जो कलर है वो वाइट होगा, और इसको मैं कर दूँगा इस ऑब्जेक्ट का अलाइन, मतलब सेंटर कर दूँगा। और इसके बाद मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, टाइप करता हूँ, और कलर फिल करने के बाद, वाइट करने के बाद मैं इसको अलाइन कर दूंगा इस आउटलाइन के साथ, सेंटर इक्वल। स्ट्रोक जो इसका साइज टेक्स्ट का वो मैं कम कर दूंगा, और इसकी जो स्पेसिंग थी वो मैं 0 कर दूंगा, ओके। ग्राफिक लोगो ट्यूटोरियल्स। इसके बाद भी कुछ मज़ीद आप ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये जस्ट एक आइडियाज़ है या एक शेप्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप इसके अंदर ये चीज़ें भी बना सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आई बिलीव कि आप लोगों को शेप टूल के बारे में जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो आपकी क्लियर हो गई। अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज के ऊपर इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो या क्लास अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए। अगर और ज़्यादा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।